हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे एक स्टॉक स्पेसिफिक, हम एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। एंड ये स्ट्रेटेजी जो है प्योरली एजुकेशनल पर्पस होगी। तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लेना। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इसीलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपना रिसर्च कर लेना। एंड जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा या बताया जा रहा है, तो वो पूरा प्योरली एजुकेशनल पर्पस है। तो ये एक वीडियो जो है ना स्ट्रेटजी बेस्ड होगी। तो इस वीडियो मतलब इस स्ट्रेटजी को आपको यूज़ करने के लिए ना कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना पता होना चाहिए, या लिक्विडिटी वगैरह ये जो भी होता है ना वो सब कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है ना थोड़ा एकदम क्लियर माइंड रहना चाहिए, जिसको हम मोटा बुद्धि कहते हैं हिंदी में। तो वैसा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप लकी हो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ना ये आपके लिए है, ठीक है। और इससे आप क्रेजी मनी बना लोगे, इतना बना लोगे कि सामने वाला पागल हो जाएगा, जिसको सब आता है, ठीक है। उसने भी ये नहीं पकड़ पाया होगा। तो ये वाला वीडियो मैं अपने हीरो टू जीरो जो मेरा एजुकेशनल वाला जो स्ट्रेटेजी बेस्ड प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दूंगा। तो आप इन फ्यूचर वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी है कि कोई भी क्वालिटी स्टॉक्स में या कोई भी स्टॉक में आप जो है ना इसको स्विंग के बेसिस में देख सकते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मुझे स्विंग ट्रेड करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। मैं आपको एक कॉन्विक्शन वाला बता दूंगा कि ऐसे में आप ट्रेड कर सकते हो। और आपको इस वाले स्ट्रेटेजी में इसमें प्रोबेबिलिटी जो है ना 51% है कि शायद आपको टॉप या बॉटम कैच हो जाए। वो स्टॉक कभी मूव ही ना करे, साइडवेज चले जाए, या फिर ऐसा बॉटम लग जाएगा कि आप शायद एक ब्लू चिप स्टॉक में भी आप बॉटम या टॉप कैच कर लोगे, ठीक है। अब स्विंग में टॉप कैच करना मतलब हम सेलिंग तो नहीं कर सकते, फिर उसको एफ करना पड़ेगा। तो ये एफ रिकमेंडेशन नहीं है। बट फिर भी अगर कोई देखता है उसको इंट्राडे बेसिस में भी वो अगर करना चाहता है स्टॉक्स का, तो उसमें भी आपको जो है ना फ़ायदा मिल सकता है। तो एनीवेज तो मैं ये प्योरली स्विंग ट्रेड के बेसिस पे ही होगा। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि मान के चलिए यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल एसबीआई का चार्ट है, ठीक है। तो जैसा दिख रहा है ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि कैसा अजीब सा साइडवेज है। एंड कोई भी हाई नहीं टेकन आउट हो रहा है। जैसे मान लीजिए 1200 का हाई है, ये नहीं है टेकन आउट हुआ। फिर 1100 का हाई, ये टेकन आउट नहीं हुआ। और अभी ये जो है ना 1058 1060 इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। तो फिर अगर ये नीचे आके अपना सपोर्ट फाइंड आउट करके वापस से 1060 अगर ब्रेक करता है ना, तो ये फिर बाद में ये 1100 और उसके ऊपर जाएगा। 1100 फिर नहीं रुकेगा, क्योंकि 2-3 बार रुक के नीचे आया है, तो फिर ये ऊपर चले। तो इस चीज़ को आप देखो, समझो। इस चीज़ को समझने के लिए हमको कितना पापड़ बेलना पड़ा, क्या कुछ देखना पड़ रहा है, राइट। तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आप बाद में बैक टेस्ट करना। मैंने इस पर फ्रंट टेस्ट किया और मैंने इसमें बहुत पैसे भी बनाए और पैसे भी जलाए भी है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये और सिंप्लीफाई कर दूंगा, जिससे कि आप अपना खुशी खुशी पैसा दोगे, और जब पैसा आएगा आप पागल हो जाओगे, आप बोलोगे ये कैसे कर लिया मैंने। तो ये जो अर्निंग्स वाली डेट आती है ना, तो ये हर 3-3 महीने पे ना इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब मैंने फाइंड आउट किया है कि स्टॉक्स में रिजल्ट जो है ना बहुत की जो है ना उसका रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि जैसे मान के चलो ये एसबीआई का स्टॉक है, एंड इधर पे जो है कि रिज़ल्ट आने वाला है 31 जुलाई को। अब 31 जुलाई को जो है ना रिज़ल्ट है, तो इसका हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट पिछला वाला कहाँ आया था। तो ये वाला आया था 8 मई को, और ये बहुत बड़ी कैंडल आई थी। तो बस सिंपली कुछ नहीं करना है, इस कैंडल का ना हाई लो मार्क कर देना है। जस्ट इस स्पेसिफिक कैंडल का हाई लो मार्क कर देना है। तो आप जो है ना इस कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना ऐसे, ठीक है। मैं तो बताऊंगा सबसे अच्छा है कि अगर ये कैंडल के सामने अगर आसपास पे कोई स्विंग है, तो आप उसको भी जो है ना यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये स्विंग को भी जो है ना आप जैसे मान लो ये इस कैंडल के सामने एक स्विंग था, तो मैंने उस स्विंग को जो है ना मार्क कर लिया, ठीक है। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा ये स्विंग। लेकिन अगर आपको स्विंग नहीं देखना आता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप स्पेसिफिक कैंडल को भी मार्क कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी ये रहेगी कि इस कैंडल के ऊपर जब तक नहीं जाता है इस स्टॉक में ना बियरिशनेस रहेगा। आप भूल जाइए एसबीआई का चार्ट है या कोई भी चार्ट है, ये कोई भी चार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला स्टॉक में जब तक ये 1095 के ऊपर नहीं जाता है, अगर आप स्विंग को अगर
लेते हैं तो 1113 के ऊपर जब तक नहीं जाता है ये बियरिश रहेगा, सॉरी साइडवेज टू बियरिश रहेगा। एंड 1010 के लिए नीचे तो फिर इसमें थोड़ा बियरिशनेस ज़्यादा रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये अभी तक मान के चलिए इसका रिज़ल्ट जो आया था मई महीने में आया था 7 में, और अभी इसका रिज़ल्ट आने वाला है 30 जुलाई। तो ये अपने पिछले रिज़ल्ट से अभी के रिज़ल्ट तक ये अभी तक कहीं मूव ही नहीं किया है इसने। लोगों को लगता है कि हम बॉटम यहाँ ले लेंगे, टॉप ले लेंगे, तो ये दिखने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये बॉटम और टॉप शायद FII DI ले रहे हैं, हम लोग खाली देख ही रहे हैं और हम लोग खाली सपने ही देखते रह जाते हैं कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब तक ये 1113 के ऊपर नहीं जाता है ना, तो मैं इसको जो है ना इसको लॉन्ग नहीं करूँगा। अगर ये 1113 के ऊपर जाता है तो 1010 का स्टॉप लॉस लगा के मैं सिंपली इसको लॉन्ग में लेके जाऊँगा। अब कोई बोलेगा कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, सिंपली ये जो जोन है ना ये मेरा बाइंग और सेलिंग स्टॉप लॉस है। मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता दूंगा कि इसको कैसे करते हैं। और अगर कोई देखना चाहता है कि परसेंटेज वाइज कितना है, तो ये 8-10%, 9% के करीब 10% ही है, तो 10% का स्टॉप लॉस डालेंगे। एंड टारगेट भी हमारा इधर पे अगर 1100 के ऊपर जाता है ना, तो यहाँ से मेरा 1:1 टारगेट होना चाहिए। तो इधर से अगर हम देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट मान लीजिए मैं तो 20% देख लिया। एनीवेज तो यहाँ 9-10% देख लेते हैं, तो यहाँ 1200 के करीब आ रहा है, तो 1200 में देखते हैं। यस, हमारा प्रीवियस स्विंग, मतलब ये स्विंग क्रॉस करेगा तो हम प्रीवियस स्विंग के लिए टारगेट करेंगे, सिंपल है। तो 100 पॉइंट का टारगेट SL है, 100 पॉइंट का टारगेट है। अगर आप पीछे दूसरा स्विंग भी अगर देखोगे ना, जो अर्निंग्स आई थी, अगर इधर पे इस कैंडल को मैं, ये वाला कैंडल जो है अर्निंग्स वाला है, तो इसके पहले ये स्विंग आया था, आप इस कैंडल को मार्क कर सकते हो, लेकिन मैं जो है ना प्रीवियस जो भी स्विंग आता है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये वाला अर्निंग्स डेट आया था तो 6 फरवरी, इसके बाद ना ये गैप अप हुआ है। कभी भी ये रनिंग कैंडल को कभी भी चेज़ मत करना, ठीक है। ये जो रनिंग कैंडल भाग गई है, मेरे किस्मत में नहीं था। ये 6-7-10% जो भी आएगा आएगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो गया, ये बाइंग जोन में है। अभी ये स्टॉक जो है ना बाइंग जोन में है, ठीक है, बुल के हाथ में है, तो इसको कुछ छेड़ना नहीं है। ये कभी भी आएगा ना घूम के, मैं आपको बता रहा हूँ इसके स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए ऊपर चला गया, तो ये घूम के जब ये यहाँ रीटेस्ट करेगा, देन मैं इसको फिर लॉन्ग के लिए सोचूंगा। कभी भी ऐसा चलती गाड़ी में मत बैठना, फिर जो है ना हाथ जल जाएगा। तो ये आता है, यहाँ पर इसने रीटेस्ट करा, मैंने लिया और मेरा SL हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, SL हिट होने दीजिए। ये फिर गया, फिर इसने रीटेस्ट में दिया और अल्टीमेटली उसने फिर मेरे को SL दे दिया, ठीक है। मेरा 2 SL गया। अब यहाँ 2 SL में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा कितना गया होगा। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर कितना 3-3.5% है, ठीक है। तो 3.5 मेरा 7% चला गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा कैपिटल का 7% चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियसली जाते हैं, तो प्रीवियसली यहाँ पर एक स्विंग बना था 4 नवंबर पे, ये हमारा अर्निंग्स वाला डेट है, सॉरी स्विंग बोल रहा हूँ। तो ये मेरा अर्निंग्स वाला डेट है, तो फिर यहाँ पर मैं ये मार्क कर लेता हूँ। 960 के ऊपर मैं बाई करूँगा, 940 का मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। एक्चुअली ये 941 है, तो अगर मैं इसको और अच्छे से देखूँ तो 940 में राउंड फिगर लगा के देखता हूँ। तो ये क्या करता है ना, यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद ये फिर रीटेस्ट में मेरे को देता है, एंड फिर बाद में यहाँ से वो अच्छा खासा जो है ना, अब मैं आपको क्या बताऊँ कि यहाँ से जो है ना मार्केट इन द सेंस ये जो स्टॉक है इसने मेरे को अराउंड 28-30% दे दिया है, ठीक है। एक इतना बड़ा स्टॉक जो है ना 28-30% दिया है। अगर मैं इसके और पीछे आता हूँ और पीछे की कोई अर्निंग देखते हैं, ठीक है। तो ये वाली हो गई, पीछे वाली ये वाली आ गई। तो इसकी अर्निंग आई थी आपकी 8 अगस्त को। सिंपली इस कैंडल को मार्क करेंगे, ठीक है। ये एक लॉन्ग लेग डोजी टाइप की कैंडल है। तो यहाँ पर 807 का मेरा जो है ना ब्रेकआउट पॉइंट है, 808 ही पकड़ के चलते हैं। एंड 790 मेरा SL है। तो ये क्या करता है ना, यहाँ पर ब्रेकआउट करता है। हमेशा बोला है कि चलती गाड़ी में नहीं घुसना है, ये आएगा ज़रूर, ये रीटेस्ट के लिए आया, कभी ना कभी तो आएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तरसों, 1 साल बाद आएगा ज़रूर, तब मैं वापस से देखूँगा। ये फिर आता है, यहाँ पर मैंने 807, 8, 9, 10 आप कहीं पे भी देख सकते हो, मैंने यहाँ एंट्री लिया। एंड इसके बाद इसने ना मुड़ के और नहीं देखा। एंड इसके बाद आप देखो, पहले जो है ना, आपने अगर इसके बाद वाला लिया होगा अर्निंग्स पे, तो वो 23% दिया है।
यहाँ से इसने करीब करीब आपका 50%, एक स्टॉक, इतना बड़ा स्टॉक जो है ना, कोई भी स्टॉक है उसमें आपको 50% रिटर्न मिल रहा है, और अभी तक आप देखो 790 अभी तक आया नहीं है। अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ, अभी के भी हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए तो 810 से मान के चलते 810 में आपने ख़रीदा, अभी भी आपके पास 26-27% का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। एंड जो है कभी आएगा ये 790 पे, तो वापस से आप सोच सकते हो। तो ये वाला स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है। जैसे मान लीजिए मेरा एक फेवरेट स्टॉक है जिस पे मैंने जो है ना कि कुछ दिन पहले ही एक एंट्री लिया था, कुछ महीने पहले, एंड ये वापस से आपको एक एंट्री बना के दे रहा है। तो इसका स्टॉक का नाम है ABB। तो ये क्या करता है ना, अर्निंग्स वाले दिन में, इसका 8 मई को अर्निंग था, तो हम क्या करेंगे ना, सिंपली इसके प्रीवियस जो कैंडल का स्विंग हाई था वो वाला मैंने एक मार्क कर लिया। ये ग्रीन कैंडल का हाई भी आप ले सकते हो, या ये स्विंग हाई ले सकते हो, या फिर ये कैंडल का जस्ट इस सिंपल इस कैंडल का हाई लो ले सकते हो। लेकिन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस मैं क्या करता हूँ ना, सबसे ज़्यादा सेफ्टी में अपना देखना चाहता हूँ। तो मुझे पता है ये लोग कितना ख़राब डर्टी वर्क करते हैं, तो मैं ये प्रीवियस स्विंग भी ले सकता हूँ, या फिर आप इसको भी ले सकते हो। तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो भी अर्निंग्स वाला डेट है ना, उसके उसके जो हाई या लो है ना, उससे ज़्यादा दूर मत जाना। तो मैं ऑन द सेफ साइड जो है ना ये ले लेता हूँ, 7389 ले लेता हूँ, ठीक है। तो और 6991 के नीचे जो है ये बियरिश होगा। तो ये क्या करता है ना, जब तक ये इसके अंदर है आई डोंट केयर, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तब मेरा थोड़ा आईब्रो जो है ना रेज होगा। तो ये क्या करता है, टच करता है, नीचे आता है। यहाँ अगर FNO वाला होता तो ये नीचे आते ही साथ साथ मैं इसको शॉर्ट कर देता, लेकिन एनीवेज जो भी हो रहा है, या फिर ये नीचे ऊपर कर रहा है। अभी के हिसाब से ये निकली है कैंडल, अभी इसने अभी तक मेरे को ना रीटेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। और इसकी अर्निंग्स आने वाली है करीब करीब, ये आ गई 6 अगस्त। तो ABB अगर आके रीटेस्ट करता है ना, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरा कितना SL रह सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये करीब करीब 5-6% का SL है। तो कोई बात नहीं, ABB में 6%, ये स्टॉक भी है 7000 का है, तो 7000 के स्टॉक में 6-7% अगर SL दे रहा हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एनीवेज, तो अगर आपको पीछे भी देखना है तो पीछे भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये अर्निंग्स आ गई, ठीक है, ये एक रेड कैंडल आई थी, ये वाली कैंडल जो है ना, ये इसकी अर्निंग्स है। सिंपली इसके पिछला स्विंग का हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल यहाँ निकलती है, वापस रीटेस्ट करता है, मैं एंट्री लेता हूँ। 5922 का मेरा एंट्री है, एंड 5694, ऑलमोस्ट 5700 मेरा SL है। सॉरी, हाँ, ये SL हम रखने वाले हैं। तो यहाँ से जो है ना मार्केट ऊपर, मतलब कितना ऊपर जाता है आप खाली बिलीव नहीं कर पाओगे। आप देखो एक चीज़ बात को, आपका जो एंट्री से SL है ऑलमोस्ट 3-4% का SL है। एक 7-8 हज़ार रुपये वाली स्टॉक का आपका 4% का SL है, एंड आप यहाँ से जो है कितना निकालते हो, ऑलमोस्ट अराउंड 30%। मतलब 3% SL के लिए आप 30% लेके जा रहे हो, ऑलमोस्ट 1:10 का आपका विनिंग रेशियो है। अगर मान के चलते हैं अभी भी आप लेके बैठे हुए हो तो आपका 27% तो अभी के अभी आ रहा है। तो ये वाली स्ट्रेटजी को ना आप एकदम बिंदास आप बैक टेस्ट करो। अगर आपको कोई भी मतलब डाउट है तो उसको आप क्लियर कर सकते हो। देखो अभी एक बंधन बैंक पे ना आज इसका डिजास्टर हुआ है। आज इसका जो है अर्निंग्स का डेट आया था, ऑलमोस्ट सॉरी इसका अर्निंग्स का डेट ना कल था, आज इसका रिएक्शन आया है। तो इस कैंडल को ना मार्क करके रखना, ये 206 वाली कैंडल को जो है ना मार्क करके रखना। और इसके सामने एक स्विंग है 217, ठीक है। तो ये स्विंग है, जब तक ये 217 के नीचे जा रहा है बंधन बैंक आपको अच्छा होते हुए नज़र नहीं आएगा। मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ। अगर आपको देखना है कि प्रीवियस जो है ना ये स्टॉक प्रीवियसली, जैसे मान लीजिए 170 पे, 170 ऐसा कुछ पे है, तो ये प्रीवियस जो है ना यहाँ पर इस अर्निंग डेट्स, ये वाला जो अर्निंग डेट है 28 अप्रैल, ये वाले अर्निंग डेट को ना इसने क्रॉस किया है, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसने ये भी तोड़ दिया है, ठीक है। मतलब ये प्रीवियस जो इसका रिज़ल्ट था ना उससे भी नीचे चला गया है। अब हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं कि इसने अभी और क्या करा है पीछे। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक अर्निंग डेट है इसका, ये रिज़ल्ट है। तो 142, 143 यहाँ पर, अगर 144, देखिए ये क्या करता है ना, मैं क्यों बोलता हूँ फोमो में नहीं रहना है। देखो 144 में ये चला गया, 146 चला गया, एंड वहाँ से ये ऑलमोस्ट 187, 189 तक गया था।
ये फोमो में लोग फंस गए होंगे, लेकिन ये फिर आता है और आके आपको इतना लवली सा एक मतलब क्या बताऊँ एंट्री देता है। एंड यहाँ से फिर देखो स्टॉक कितना जाता है, करीब करीब मान के चलो यही होता है, फोमो में नहीं रहना है, ये आएगा ज़रूर। तो ये यहाँ से 50% जाता है। अभी भी अगर आप होल्ड करके बैठे होंगे ना तो आपको 20% तो आ ही रहा होगा। तो एनीवेज आपको अगर ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना अगर कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़ा स्टॉक दिखा रहा हूँ, मैंने आपको सारे के सारे बड़े स्टॉक दिखाए हैं। एक एक्सिस बैंक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ, मैं इस पर भी थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इसकी जो है ना थोड़े दिन पहले रिज़ल्ट आई है वो बहुत ख़राब आई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता नहीं इधर पे, हाँ हाँ हाँ, तो ये आ रहा है, इसका अर्निंग्स डेट है 23 जनवरी को, ठीक है। ये इसका अर्निंग डेट आ गया, मैं ये हटा देता हूँ। तो ये मेरा स्विंग हाई था, आप देखो इसने जो है ना ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ना इसने एंट्री दिया, 1310 का एंट्री था। एंड उसके बाद ना इसने एसएल दे दिया, ठीक है, ऊपर गया ज़रूर लेकिन एसएल दे दिया। अभी ये हम जो स्टॉक्स लेते हैं ये एफएनओ नहीं है कि लेके मतलब प्रॉफिट देखते ही साथ साथ बेच देते हैं, नहीं। स्टॉक्स में जो है ना हम छोटा छोटा एसएल देते रहेंगे, हमको टारगेट बहुत बड़ा चाहिए। तो यहाँ पर मेरा एसएल जो था ना वो करीब करीब 4.5-5% का एसएल था। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा स्टॉक है तो बहुत बड़ा हेवी वेट भी है। तो ये कभी भी ये देखो फिर बाद में ये ब्रेकआउट करता है, सस्टेन नहीं करता है, फेल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्रेकआउट करता है, यहाँ इसने रिटेस्ट दिया, फिर इसने जो है ना मेरे को एक एसएल दे दिया, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर रिटेस्ट में फिर मेरे को एसएल दिया, ठीक है। ये कंटिन्यूस मेरे को इस लेवल पे ना बार बार रिटेस्ट कर रहा है और फेल कर मतलब एसएल दे रहा है, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी ये क्या करेगा ना, जैसे मान के चलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर बार मतलब मेरे को एसएल देता ही रहेगा। ये इसका अर्निंग डेट है, ठीक है। एंड ये वाला स्विंग हाई है, ठीक है। तो ये देखो इसने क्या किया ना, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये यहाँ से ऑलमोस्ट करीब करीब तो कितना गया था, ऑलमोस्ट 1100-1200 से 1400 तक चला गया था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये इस वाली अर्निंग डेट पे से गया था 1400, उसके बाद फिर आया, फिर आके इसने आपको वापस से 1400 तक का एक एंट्री दिया। यहाँ पर देखो आप 1400, अभी फिर वापस से उसी लेवल पे आ रहा है। मतलब कि ये जो 15 अक्टूबर का इसका रिज़ल्ट का जो जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वहाँ से वो एक बार आके घूम के 14 मतलब पहली बार गया था 1400, गया 1100 से 1200 से, फिर आया, फिर 1200 से 1400 गया। एंड देन फिर अभी देखो बैक टू पवेलियन वापस से आ रहा है। मतलब ये इतना डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, आपको बिलीव नहीं होगा अगर आप इसको ठीक से ट्राई अगर करते हो। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स में अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई बहुत अच्छा है, तो आप इस अर्निंग्स का इस्तेमाल करके भी ना आप अपना जो है कि एंट्री एग्ज़िट प्लान कर सकते हो। जैसे मान के चलते हैं अगर मंथली चार्ट में देखें तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया था, राइट, 1161 पे सपोर्ट लिया था। तो देख लेंगे कि 1161 पे ना, से मान के चलिए 11, ओ अच्छा सॉरी ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए थोड़ा नीचे चल के देखते हैं कि अगर इससे नीचे भी अगर कोई जो है सपोर्ट वगैरह जहाँ पर इसने लिया होगा वो हमको दिखा होगा। तो ये देखिए इधर पे 1045 पे इसने सपोर्ट लिया था, तो देख लेते हैं यहाँ कोई अर्निंग डेट था कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं मालूम, खाली मेरे को मालूम है कि अर्निंग वाला डेट जो भी रिज़ल्ट वाला डेट आता है उसके बेसिस पे जो है ना मेरे को लेना है। तो देखिए ये वाला अर्निंग डेट है, इसके सामने जैसे मान के चलिए ये 1100 जितना भी है 1100-1200 का है। तो यहाँ से तो ये खैर ऊपर गया ही था, लेकिन ये सपोर्ट जो लिया इसके सामने ये वाला है करीब करीब, ये तो थोड़ा ऊपर रह गया। अभी थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर चार्ट जो है ना रीलोड हो रहा है, पता नहीं चार्ट थोड़ा लोड होने में दे, हाँ ये आ गया। अब आप देखो ध्यान से, ये वाला अर्निंग डेट है इसका, ठीक है। यहाँ हम जो है ना स्विंग हाई लो मार्क कर लेंगे, आई थिंक सॉरी ये वाला है, एनीवेज चलो ठीक है। तो ये क्या करता है ना, यहाँ पर ब्रेकआउट करके फिर रीटेस्ट देता है, देन फिर यहाँ से फिर इसने यहाँ जो है ना सपोर्ट लिया। एंड उसके बाद तो फिर इसने 1100 मतलब मंथली चार्ट में आपको जो सपोर्ट दिख रहा है ना
वो आपको अर्निंग्स में ही मिल गया होगा। ये देखो यहाँ से एक बहुत बड़ा हेवीवेट स्टॉक में 35% का रिटर्न है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप वहाँ पर अर्निंग डेट को जो है ना इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हो। एंड इसको सही से इस्तेमाल करने से आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप अपना पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया बना सकते हो। मतलब आपने अगर पैसे डाल दिए तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा सा 5% का स्टॉप लॉस या 6% 10% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहता है। एंड टारगेट जो है ना, टारगेट आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट चलता रहेगा, टारगेट बनता रहेगा। और एक्सिस बैंक तो अभी मान लीजिए कोई भी स्टॉक जो अभी जो स्टॉक मतलब मार्केट जो है ना साइडवेज चल रहा है, और अगर मार्केट अपने मूड में आ गया तो स्टॉक्स जो है ना आपको 100-200% भी रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे। तो एनीवेज, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अपने जो भी मतलब जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आपको लगता है कि ये वाला चीज़ जो है ना सीखना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए, तो आप उनको शेयर करेंगे। और आप वीडियो पे नए हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको गुड लक आने वाले टाइम के लिए।